जीवन क्षणभंगुर है, फिर भी हम अपना अधिकांश समय संघर्ष, क्रोध और द्वेष में बिताते हैं। लेकिन यदि हम वास्तव में यह समझ लें कि एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तो क्या हम अब भी इन तुच्छ बातों से बंधे रहेंगे? आज हम धम्मपद के 6 पद्य पर चिंतन करें। धम्मपद श्लोक 6। कोसंभक भिक्षुओं की कथा। पारे कना विजानान्ति मयम इत्था यमामासे ये का तथा विजानान्ति तातो सम्मति में धागा। अन्य लोग यह नहीं समझते कि हमें एक दिन मरना ही है, लेकिन जो इस सत्य को समझ लेते हैं उनके सारे झगड़े समाप्त हो जाते हैं। कोसंबी भिक्षुओं की कथा। श्रावस्ती के जेतवन विहार में निवास करते हुए भगवान बुद्ध ने यह पद्य कोसंबी के भिक्षुओं के संदर्भ में कहा था। कोसंबी के भिक्षु 2 गुटों में बंट गए थे। एक गुट विनयाचार्य का अनुयायी था और दूसरा गुट धर्माचार्य का। इनके बीच निरंतर मतभेद और झगड़े होते रहते थे। यहां तक कि बुद्ध ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। अंततः बुद्ध उन्हें छोड़कर पालिलेयक वन में चले गए, जहां उन्होंने वर्षावास अकेले बिताई। वहां पालिलेय हाथी ने उनकी सेवा की। जब कोसंबी के उपासकों को बुद्ध के चले जाने का कारण पता चला, तो उन्होंने झगड़ालू भिक्षुओं को दान देना बंद कर दिया। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे आपस में सुलह करने लगे। लेकिन फिर भी उपासक उन्हें पहले जैसी श्रद्धा नहीं दे रहे थे। जब वर्षा ऋतु समाप्त हुई, तो आनंद भंते और 500 अन्य भिक्षु बुद्ध से मिले और उन्हें अनाथ पिंडक तथा अन्य उपासकों का संदेश दिया, जिसमें उनसे जेतवन विहार लौटने का अनुरोध किया गया था। बुद्ध जब श्रावस्ती लौटे, तो कोसंबी के भिक्षु उनके चरणों में गिर पड़े और अपनी भूल स्वीकार की। बुद्ध ने उन्हें यह कहते हुए फटकार लगाई कि तुमने मेरी बात नहीं मानी। याद रखो, हम सभी को एक दिन मरना है, इसलिए अपने झगड़े समाप्त करो और इस संसार में ऐसे मत रहो मानो तुम कभी नहीं मरोगे। इसके बाद बुद्ध ने यह पद्य उच्चारित किया। लोग जो बुद्धिमान नहीं हैं, वे यह नहीं समझते कि हम सभी को एक दिन मरना है, इसलिए वे झगड़ते रहते हैं। लेकिन जो इसे समझते हैं, वे अपने विवाद समाप्त कर देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल महासागर के किनारे खड़े हैं, लहरों को उठते और गिरते देख रहे हैं। यही जीवन है, निरंतर परिवर्तन, अनंत प्रवाह। यदि सब कुछ अस्थायी है, तो फिर क्रोध और घृणा को पकड़कर रखने का क्या अर्थ है? जब हम वास्तव में जीवन के इस सत्य को समझते हैं, तो हम संघर्ष के बजाय शांति चुनते हैं, घृणा के बजाय प्रेम को अपनाते हैं, अहंकार के बजाय विवेक को स्वीकारते हैं। आइए हम सभी हल्के कदमों से चलें, प्रेम और करुणा के साथ। नमो बुद्धाय।